नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर लगभग 2011 के बाद से लेकर अभी तक कोई नर्सेज की कोई विज्ञप्ति नहीं आई थी और एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन 2016 से लगातार विज्ञप्तियां निकलवाने के लिए संघर्ष करता रहा। उस दौर में जब पूरे उत्तराखंड में ना कोई संगठन था, ना कोई संगठन आवाज़ उठाता था भर्तियों के लिए, उस समय ही एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन ने संघर्ष करना शुरू किया और लगातार संघर्ष करता रहा, जिसका परिणाम ये रहा कि सरकार द्वारा विज्ञप्तियां निकाली गई और इन विज्ञप्तियों में बहुत सारी कमियां थी। जैसे इसमें एग्ज़ाम कराया जा रहा था और एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन ने जिसका विरोध किया और वर्षवार नियुक्ति की मांग की। बहुत सारे और भी संगठन थे, लेकिन वर्षवार नियुक्ति की मांग अगर किसी ने की तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले ही हुई थी। उसके बाद और लोगों ने भी इसको माना और सभी लोगों ने वर्षवार नियुक्ति की बात कही और लगातार ये मामला सरकार के सामने आता रहा। लगातार इस मामले में एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज एकत्र होकर सरकार से मांग करते रहे और एक बहुत लंबा संघर्ष एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले किया गया। पहले सचिवालय कूच किया गया, स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव किया गया, डीजी हेल्थ घेराव किया गया, उसके बाद एकता विहार में धरना शुरू किया गया। एकता विहार जब धरना शुरू किया गया तो कुछ कारणों की वजह से वहाँ से धरना हटाकर हल्द्वानी लाना पड़ा और उसके भी बिल्कुल जायज़ कारण थे। कारण ये थे कि हमारे ही कुछ साथियों द्वारा हमारा विरोध किया जा रहा था कि आप गलत तरीके से धरने में बैठ गए हो, आपका धरने में बैठना गलत है, आप सरकार के खिलाफ गलत बैठ रहे हो, धरना देना गलत है, आप धरने में मत बैठो। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हमारे साथियों द्वारा हमें मना किया जा रहा था, जिस कारण एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के पदाधिकारियों को और उससे जुड़े समस्त बेरोजगार नर्सेज को अपना आंदोलन, अपना धरना वहाँ से हटाकर हल्द्वानी में शुरू करना पड़ा। लेकिन एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन ने हार नहीं मानी और लगातार आंदोलन जारी रहा और कई तरह से इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले बेरोजगार नर्सेज ने एक्टिविटीज़ की। आप समझ सकते हैं, हल्द्वानी से देहरादून लगभग 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी की। ये एक उत्तराखंड के नर्सिंग प्रोफेशन के इतिहास में एक ऐसी यात्रा है, शायद ही ऐसा नर्सिंग के इतिहास में कभी पहले हुआ हो। इतनी बड़ी यात्रा की गई और सिर्फ नर्सिंग के पदों को वर्षवार नियुक्ति के द्वारा भरवाने के लिए। कहीं न कहीं सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव भी आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से बेरोज़गार नर्सेज के हौसले बुलंद थे, जिस तरह से बेरोज़गार नर्सेज लगातार अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा सरकार को चेताने का काम कर रहे थे, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे थे, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप था। और कहीं न कहीं उत्तराखंड के समस्त बेरोज़गार नर्सेज ने एक ऐसी पहल की थी, एक ऐसा मजबूत इरादे के साथ ऐसी लड़ाई शुरू कर दी थी, शायद जिसके आगे सरकार को झुकना था। क्योंकि बेरोज़गार नर्सेज ये ठान चुके थे, या तो अपनी बात मनवाएंगे वरना इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। और उत्तराखंड के समस्त बेरोज़गार नर्सेज जो एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले लगातार जुड़े रहे, चाहे वो श्रीनगर से हैं, चाहे वो उत्तरकाशी से है, चाहे अल्मोड़ा से है, पिथौरागढ़ से है और हरिद्वार से हैं, या देहरादून से हैं, या बागेश्वर से हैं, उत्तराखंड के 13 जिलों से जिस तरह से हमें समर्थन मिला, जिस तरह से लोगों ने हमें समर्थन दिया, हमारा साथ दिया, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, ये कहीं ना कहीं बहुत काबिल तारीफ़ है। उत्तराखंड में एक नई क्रांति आ चुकी है, एक ऐसी क्रांति जिससे नर्सिंग प्रोफेशन का आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है। एक ऐसी क्रांति जो उत्तराखंड के नर्सिंग प्रोफेशन को बहुत
ऊंचाई में, बहुत बुलंदियों तक ले जाने वाली है। और मैं इसके लिए उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे बहुत सारे मेरे साथी, मेरे मित्र, जो हमारे प्रोफेशन के ना होते हुए भी मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर लगातार मेरे इस आंदोलन में बने रहे। चाहे गौरव भाई हैं, चाहे भूपेंद्र भाई हैं, कार्तिक भाई हैं, गिरीश भाई हैं, और भी बहुत सारे ऐसे साथी जो लगातार मेरे साथ बने रहे और जिन्होंने लगातार हमें सहयोग किया। हल्द्वानी में स्वास्थ्य की टीम है जो लगातार हमारे चेकअप के लिए आती रही। प्रशासन है जो लगातार हमारी खबर लेते रहे, चाहे वो हमारे कोतवाल साहब हैं, चाहे हमारे नियरेस्ट चौकी इंचार्ज प्रकाश पोखरियाल जी हैं या उनकी टीम है। सभी लोगों का मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी मीडिया का, जिन्होंने हमारी खबरों को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से एक एक वाक़या बिल्कुल बहुत विस्तार में दिखाया। मैं आज अगर हम इस लड़ाई को जीते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। मीडिया के द्वारा ही हमारी इस भर्ती का जो श्रेय जाता है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को जाता है तो वो मीडिया को जाता है, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही आज ये संभव हो पाया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी मीडिया को, ईमानदार मीडिया को, जिन्होंने लगातार हमें कवरेज दी। और धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी साथियों को, हमारे विधायक जी को, हमारे उन सभी साथियों को, हमारे उन सभी सम्मानित सीनियर्स को, चाहे दीपक बलूटिया जी हैं, चाहे हमारे खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी जी हैं, जो लगातार हमारे साथ आए, हमें समर्थन दिया। और जिस तरह से ये संघर्ष एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के बैनर तले हुआ, हमें इसी तरह से फिर संघर्ष करना है और मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को भी जल्द से जल्द वर्षवार नियुक्ति के द्वारा भरवाना है। धन्यवाद।